सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं लक्ष्मी प्रमोद यादव चारकोप सेक्टर 1 मनपा हिंदी माध्यमिक शाला में कार्यरत हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है अकथ कथ्यो न जाई, जिसे लिखा है पद में संत नामदेव जी ने। आज हम इनकी रचनाओं और इनकी भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे इस चित्र में देख रहे हो, संत नामदेव जी हैं। इन्होंने भक्त नामदेव जी से जाने सुखी और सफल जीवन का सूत्र। उन्होंने अपने कृतियों के माध्यम से, अपने भक्ति गीत के माध्यम से समाज में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, उनको अपने भक्ति के मार्ग से मोक्ष का रास्ता बताया है। संत नामदेव जी का परिचय के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। उनका जन्म 1270 सातारा महाराष्ट्र में हुआ और उनकी मृत्यु 1350 पंढरपुर महाराष्ट्र में हुई थी। इनके परिचय देखते हैं। संत नामदेव का महाराष्ट्र में वही स्थान है जो संत कबीर अथवा संत सूरदास का उत्तर भारत में है। विठल भक्ति आपको विरासत में मिली है। आपका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण में समर्पित रहा। आप अपनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए बहुत ही विख्यात हैं। विश्व में इनकी पहचान संत शिरोमणि के रूप में हुई है। इन्होंने पंजाबी, मराठी और हिंदी में भी संत नामदेव की बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कि इनकी प्रमुख कृतियों में हम देख सकते हैं कि अभंग गाथा। यह अभंग गाथा मतलब भक्ति के बहुत सारे उन्होंने गीत लिखे हैं, उसके बारे में अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। हिंदी भाषा में भी संत नामदेव जी ने अभंग की रचना लगभग 125 की है, जिसमें से आज हम एक पढ़ेंगे, अकथ कथ्यो न जाई, जिसका मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहीं पे रह जाने वाली है, वो बातें कहीं भी जाने वाली नहीं है। पहली कविता हम पहले पद्यांश पे हम देखेंगे। राम नाम सेती राम नाम बारी, हमारे धन बाबा बनवारी। संत नामदेव जी कहते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने शब्दार्थ भी लिखे हैं। इस पद्यांश के जो पद हैं, इसमें से जो भी शब्दार्थ कठिन लगते हो उनके अर्थ भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जिसको समझने में आप लोगों को कतई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए संत नामदेव जी हैं और इस चित्र में देखिए संत नामदेव जी के साथ बहुत सारे लोग हैं जो उनकी भक्ति में लीन है, प्रभु की भक्ति करने में लीन है, संतों के उपदेश के माध्यम से। तो हम इनके पद्यांश के पद में देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। राम नाम सेती राम नाम बारी। संत नामदेव जी कहते हैं कि जो राम नाम की खेती, सेती का अर्थ होता है खेती करना। जिस तरह से किसान अपने फसल उगाने के लिए खेती परिश्रम से करता है और जब उसकी फसल अच्छी होती है तो वह उससे संतुष्ट होता है, उसी तरह संत नामदेव जी कहते हैं कि मेरी जो खेती बाड़ी है वो तो प्रभु की केवल भक्ति करना है, क्योंकि राम का नाम ही मेरी खेती बाड़ी है। हमारे धन बाबा बनवारी, बनवारी का अर्थ दिया है श्री कृष्ण। उन्होंने श्री कृष्ण को बनवारी कहा है। वो कहते हैं कि मेरी जो धन संपदा है, मेरी जो धन संपत्ति है, वह क्या है? मेरे श्री कृष्ण है, मेरे श्री कृष्ण भगवान है। वही मेरी फसल के, मेरी खेती बाड़ी के पूंजी है, वही मेरे धन है। या धन की देसहु अधिकाई, तस्कर हरे न लागे काई। वो कहते हैं कि ये जो धन है, ये धन कौन सा है? भक्ति का धन। ये जो भक्ति का धन है मेरे पास, उस पर मेरा पूरा अधिकार है। इसको कोई भी मेरे पास से चुरा नहीं सकता है। अधिकाई मतलब होता है अधिकार, वो, और तस्कर का अर्थ होता है चोर। वो क्या कहते हैं कि जो मैं भक्ति का धन
इकट्ठा कर रहा हूँ, वो जो मेरी पूंजी है उसको जो मैं जमा कर रहा हूँ, वो मेरा, उस पर केवल मेरा ही अधिकार है। तस्कर हरे न लागे काई, वो कहते हैं कि ये ऐसी धन पूंजी है जिसको कोई मेरे पास से चोर चुरा नहीं सकता है। क्योंकि देखो बच्चों, अगर हमारे पास सोना होता है, हीरा होता है, बहुत सारे पैसे होते हैं, तो हमें दिन रात उसकी चिंता लगी रहती है कि ये पैसे कहीं कोई चोर ना उठा ले, और किसी के सामने हम ज्यादा इसके बारे में बताए नहीं तो कोई चोर आके हमारी कमाई हुई पूंजी को लेकर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे संत नामदेव जी कहते हैं कि ये मेरी धन या मेरी पूंजी, जो मैंने भक्ति को उन्होंने धन कहा है, भक्ति को उन्होंने पूंजी कहा है, वो कहते हैं कि ये जो है उस पर केवल मेरा अधिकार है, और इस पूंजी को तस्कर यानी कि चोर इसको चुराकर नहीं ले जा सकता है। और ये पूंजी ऐसे है जिसपे कोई भी काई नहीं लग सकती है, कोई भी फफूंदी भी नहीं लग सकती है। अर्थात जो भी चीजें ज्यादा दिन तक पड़ी रहती हैं उस पर देखो थोड़े से फफूंदी लगना शुरू हो जाती है, लेकिन ये जो धन है, भक्ति का जो धन है, इसमें कभी भी कोई फफूंदी या काई नहीं लगेगी। जैसे वो काई देखो बारिश में वो जो नीचे जमीन पे हरा कलर का काई लग जाता है ना, देखो इस चित्र में मैंने थोड़ा दिखाने की कोशिश की हूँ, तो उसी तरह वो कहते हैं कि तस्कर जो चोर है वो पूंजी नहीं चुरा सकता है, और पूंजी मेरी ऐसी है जिस पर कभी कोई काई नहीं लग सकता है। फिर क्या कहते हैं संत नामदेव जी, दह दिसी राम रहया भरपूरी, संतन नियरे साकत दूरी। संत नामदेव जी कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि जो 10 दिशाएं हैं उसमें राम जी का ही नाम है, राम जी ही उसमें विद्यमान है, और पूरे जग में उनका नाम ही गूंजता है। संतन नियरे साकत दूरी, यदि हम संतों के पास में रहते हैं, उनके उपदेश को सुनते हैं, उनके द्वारा बताई गई भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो साकत का मतलब होता है दुष्ट प्रवृत्ति के, जो मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, गलत रास्तों पर चलते हैं, हम ऐसे लोगों से दूर रहेंगे। कैसे दूर रहेंगे? जब हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, संतों के पास रहेंगे, उनके उपदेश को धारण करेंगे, तो उनके दिए गए उपदेश के माध्यम से हम बहुत सारी बुरी प्रवृत्तियों से बचे रहेंगे और हमेशा सही मार्ग पर चलते रहेंगे। इसीलिए ये संत नामदेव जी कहते हैं कि 10 दिशा में राम जी का नाम ही व्याप्त है, और संतनि नियरे साकत दूरी, इसका अर्थ है कि हम हमेशा संतों के उपदेश से, गलत मार्ग पर जाने से बचते रहेंगे। नामदेव कहे मेरे कृष्ण सोई, कुंत मसाहति करे न कोई। अर्थात यहाँ पे संत नामदेव जी कहते हैं कि मुझे किस बात का डर है, जब मेरे साथ मेरे साक्षात प्रभु श्री राम है, श्री कृष्ण है। उन्होंने देखो राम जी को 2 नाम, बनवारी भी कहा है, कृष्ण भी कहा है, राम भी कहा है। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे तो किसी भी बात से डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास हमेशा कौन है? श्री कृष्ण है। जब वो मेरे साथ हैं तो कुंत मसाहति करे न कोई, कोई भी व्यक्ति मेरा नुकसान कैसे कर सकता है। एक सीरियल आती है बच्चों, जय संतोषी माँ, आप लोग देखते होंगे, उसमें देखो जो वो संतोषी माँ की भक्त रहती है, वो हमेशा संतोषी माता की पूजा करती है, या हम हमेशा भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान अच्छे लोगों के साथ में उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, उनकी भक्ति का वो फल देते हैं और उन्हें किसी चीज का संकट नहीं होता है। तो यहाँ पे संत नामदेव जी भी वही कहते हैं कि नामदेव कहे मेरे कृष्ण सोई। नामदेव जी कहते हैं कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, जब तक मेरे साथ मेरे कृष्ण भगवान हैं,
कुंत मसाहति करे न कोई। मसाहति का मतलब होता है आहत या नुकसान। यहाँ आप शब्दार्थ में देख सकते हो। वो कहते हैं जब मेरे पास श्री कृष्ण मेरे साथ में है तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कोई मेरा नुकसान कर सके या मुझे आहत दे सके। अब देखिए इस पंक्ति में क्या कहते हैं संत नामदेव जी। राम सो नामा, नामा सो रामा, तुम साहिब मैं सेवक स्वामा। क्या कहते हैं यहाँ पे संत नामदेव जी कि राम में ही नामदेव है और नामदेव में ही श्री राम जी हैं। जैसे इस चित्र में देखो, ये इनकी भक्ति में इतने तल्लीन है कि इनके मन में, इनके शुद्ध हृदय में भी हमें ईश्वर की छवि दिखती है। तो नामदेव के अंदर ही राम जी हैं और राम जी के अंदर ही नामदेव जी हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है राम सो नामा, नाम सो रामा, मतलब राम में ही नामदेव है और नामदेव में ही हमें राम दिखाई देते हैं। वो कहते हैं तुम साहिब में सेवक स्वामा। वो कहते हैं संत नामदेव जी कि आप मेरे मालिक हो, आप मेरे साहब हो। हे प्रभु आप मेरे मालिक और मेरे स्वामी हो, मैं तो आपका केवल दास हूँ, आपका सेवक हूँ। फिर देखो इस पंक्ति से भी वो समझाने की कोशिश किए हैं। यहाँ पे भी उन्होंने एक उदाहरण दिया है। हरि सरोवर जन तरंग कहावे, सेवक हरि तजी कहु कंत जावे। तो क्या कहते हैं, जैसे कि देखिए ये तरंग, सरोवर का अर्थ होता है तालाब, तरंग का अर्थ होता है लहर। मैंने ये लहर इस चित्र के माध्यम से ये जो लहरें उठती हैं उसे दिखाने का प्रयास किया है। या इस स्क्रीन में देख सकते हो मेरे पीछे भी ये लहरें जो आ रही हैं बार बार, उसी के माध्यम से यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि हरि सरोवर, यानी उन्होंने तालाब को हरि कहा है, भगवान बताया है। जन यानी कि हम भक्तगण, जो हम पूजा करते हैं सामान्य लोग। तरंग अर्थात लहर, हरि सरोवर जन तरंग कहावे। वो कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि जिस तरह तालाब में लहरें उठती हैं और लहरें बिना तालाब के नहीं रह सकती हैं, ठीक उसी प्रकार जो प्रभु है उनके बिना हम भक्तजन भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु से ही तो हम भक्तजन है। अर्थात यहाँ पे उन्होंने सरोवर को श्री राम कहा है, हरि कहा है, और जो तरंग है, जो लहरें हैं, वो हम भक्तगण को उन्होंने यहाँ पे बताया है। सेवक हरि तजु कहु कंत जावे। वो कहते हैं कि हे प्रभु आपकी भक्ति को छोड़कर, आपको छोड़कर मैं कहीं अन्यत्र कैसे जा सकता हूँ और कहाँ जाऊंगा मैं, क्योंकि आप ही तो मेरे मालिक हो, आप और मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। तो आपके बिना मेरा जीवन नश्वर है। तो जिस प्रकार तालाब के बिना लहरें नहीं हैं, लहरें के बिना तालाब नहीं है, तो प्रभु ठीक उसी प्रकार आप तालाब हैं तो हम भक्तगण उसके अंदर के लहरें हैं। सेवक हरि तजु कहु कंत जावे। प्रभु हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके बिना तो हमारा कोई भी नहीं है। फिर देखो वो क्या कहते हैं, हरि तरवर जन पंछी छाया। पंछी का मतलब होता है पंछी, छाया अर्थात समान। यहाँ पे इस पद के माध्यम से तरवर यानी वृक्ष होता है, पेड़ होता है। हरि तरवर जन पंछी छाया, जैसे उन्होंने यहाँ पे तालाब और लहर का एक उदाहरण दिया है, ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण उन्होंने वृक्ष और पंछी के माध्यम से हमें बताया है। वो क्या कहते हैं, हरि तरवर जन पंछी छाया। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो कि यह एक पेड़ है और इस पेड़ पर पंछी अपने घोंसला बनाकर रहते हैं, कहीं भी जाते हैं लेकिन फिर उन्हें इसी पेड़ पर वापस आना होता है। तो ठीक उसी प्रकार संत नामदेव जी हमें भी यह भक्तजनों को यह बताते हैं कि हे प्रभु आप तरवर मतलब आप हमारे पेड़ हो और हम भक्तजन पंछी हैं। जो पंछी और पेड़ की जो समानता है वही भगवान और भक्त के बीच की समानता है। ठीक उसी प्रकार हम भी आपकी ही छाया में रहते हैं, तो हम आपसे अलग
नहीं हो सकते हैं। वो कहते हैं सेवक हरि भजी आप गवाया। वो कहते हैं हे प्रभु, आपकी भक्ति करने से हमारे सारे अहंकार दूर हो जाते हैं। हमारे मन का जो ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट है वो सारी दूर हो जाती है। कैसे दूर होती है? प्रभु की केवल भक्ति करने से। यदि हम दिन रात आपकी भक्ति में लीन रहेंगे तो हे प्रभु, इसके माध्यम से, आपकी भक्ति के माध्यम से हमारे अंदर की जो मोह माया है, जो द्वेष है, जो इच्छा है, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपको कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखो बच्चों, अब यहाँ पे संत नामदेव जी क्या कहते हैं? जन नाम देव पायो नाव हरि। संत नामदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु, आपका नाम तो इस संसार में विख्यात है। हर कोनों में, हर कोने में आपका नाम है। जिन लोगों ने आपकी भक्ति को पा लिया है उसे मोक्ष की प्राप्ति होना ही होना है। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्री राम जी का नाम लेना ही बहुत ही जरूरी होता है। वो कहते हैं कि जब सभी लोग, नामदेव जी कहते हैं कि जिन लोगों ने प्रभु राम जी की भक्ति कर ली है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल गई। तो जम यानी कि यमराज, वो कहते हैं कि जम आए कहाँ करी है बोरे। वो कहते हैं कि जब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है तो यमराज भी आकर मेरा कुछ भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं तो प्रभु में ही विलीन हो गया हूँ। तो यमराज अब मेरा क्या नुकसान कर सकते हैं, जो कि मैंने तो सारे अहंकार मोह माया को मैं छोड़ दिया हूँ। देखो नीचे की पंक्ति में उन्होंने वही कहा है, अब मोरी छुटी परी भाव भगति नाना विधि कीनी। वो कहते हैं कि अनेक प्रकार से सब लोग भक्ति करते हैं। भाव भक्ति का नाना विधि का अर्थ है अनेक प्रकार। वो कहते हैं कि अब मोरी छुटी परी, मतलब मेरे अंदर की जो मोह माया थी, जो सांस्कृतिक समाज के प्रति जो भी मेरे मोह बंधे हुए थे संसार के प्रति, वो सारे मोह माया तो भगवान की भक्ति करने से छूट गई है। तो अब मुझे इस पुनर्जन्म के, जैसे बोलते हैं ना कि ज्यादा मोह माया में अगर व्यक्ति पड़ा हुआ है तो वह ऐसा हम सुने हैं कि वो फिर से पुनर्जन्म लेती हैं जब तक उनके कर्मों का भोग दंड उन्हें नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे संत नामदेव जी कहते हैं कि अब मोरी छुटी परी, मतलब मैं तो संसार के सांसारिक मोह माया के जाल से छूट गया हूँ। तो मेरा यमराज यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वो नीचे की पंक्ति में देखो कहते हैं, भाव भगति नाना विधि कीन्ही, मतलब जो लोग बहुत प्रकार से, देखो हर एक जो भक्त होते हैं वो अनेक प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से, सच्चे मन से यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उस भक्ति का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, फल का कौन करी। जो भी भक्ति हम अनेक प्रकार से करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, केवल ब्रह्म निकट लो लागी। यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं तो भगवान के पास चला आया हूँ, मैं तो ब्रह्म के निकट आ गया हूँ और अब तो मैं क्या हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। तो मुझे अब मुझे उस भक्ति का फल भी प्राप्त हो गया है। वो क्या कहते हैं, मुक्ति कहा बपूरी नावलेत सनकादिक तारे। यहाँ पे संत नामदेव जी देखो क्या कहते हैं कि जो लोग ईश्वर की भक्ति कर लेते हैं, उन्हें सच्चे हृदय से उनको याद करते हैं, उनकी भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, उन विचारों को जरूर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से सनकादिक जो एक राजकुमार थे, उन्होंने भी भगवान की भक्ति की, श्री रामचंद्र जी का नाम लिया तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ईश्वर, तो वो क्या कहते हैं, पार न पायो तास हरि नामदेव कहे सुनो रे संतो अब मोही समझी परी।
देखो यहाँ पे संत नामदेव जी क्या कहते हैं कि जो ईश्वर की महिमा है वो बहुत विख्यात है, उस उनकी महिमा को हम और आप समझ नहीं सकते हैं। नामदेव जी कहते हैं कि हे संतों, मैं इस महिमा को समझ गया हूँ, अब तुम भी इसे समझकर उनकी भक्ति में अपने जीवन का यापन कर दो, क्योंकि उनकी भक्ति करने से ही हमें पुनर्जन्म के मोह माया के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। प्रभु के चरणों में हम अपने आप को विलीन कर लेंगे। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से देख रहे हो कि व्यक्ति पूजा साधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, संतों के उपदेश में रहकर अच्छे मार्ग पर चलता है, उनके सत्संग सुनकर बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से दूर रहता है। तो ठीक उसी प्रकार संत नामदेव जी ने भी इस पंक्ति के माध्यम से हम सभी लोगों को यही कहा है कि ये जो सांसारिक की मोह माया है वो खाली एक छलावा है, क्योंकि जो हमारी असली धन पूंजी है वो केवल भगवान की भक्ति करने से ही हमको मिलेगी, और जिसकी वजह से हम इन पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पे देखो इस पंक्ति के माध्यम से संत नामदेव जी क्या कहते हैं, राम नाम जपिबो श्रवणी सुनिबो। अब देखो जपिबो का मतलब होता है जपूंगा या जपना, श्रवणी का मतलब होता है कानों से, क्योंकि मैं जब कुछ बोलूंगा तो अपने कानों से सुनूंगा। सुनिबो का मतलब होता है सुनना या सुनूंगा। तो संत नामदेव जी क्या कहते हैं, राम नाम जपिबो श्रवणी सुनिबो। जैसे कि देखो इस चित्र में सब जगह प्रभु के नाम लिखे हुए हैं और ये नामदेव जी अपनी भक्ति में तल्लीन है, वह हर वक्त अपने ईश्वर को पुकारते रहते हैं और उसके उसके पुकारने से जो ध्वनि का उच्चारण होता है तो ये जो हमारे कानों में भी उन शब्दों का आगमन होता है। तो कहते हैं राम नाम जपिबो श्रवणी सुनिबो, मैं राम का नाम जपूंगा और अपने कानों से उसको सुनूंगा, उसकी ध्वनि को सुनूंगा। सलील मोह में बही नहीं जइबो। वो क्या कहते हैं, सलील का मतलब होता है पानी। कहते हैं कि जो ये मोह माया है, जो ये छल दिखावा कपट है, वह एक जल की तरह है और मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा। किस तरह निकलूंगा, जब मैं राम का नाम जपूंगा, अपने कानों से उसको सुनूंगा, तो मैं इन सभी से उससे क्या हो जाऊंगा, इससे मैं उसको छुटकारा पा लूंगा और हमेशा उन्हीं के जो हमारे आजू बाजू में जो मोह माया के जाल में हम फंसे हुए हैं उससे हम दूर हो जाएंगे। वो कहते हैं अकथ कथ्यो न जाई, कागज लिखियो ना माई। वो कहते हैं कि इन सभी बातों को कह सकना, लिखना यह असंभव है, क्योंकि उसे कह सकना अथवा लिख सकना संभव नहीं है। ये जो हमारी भक्ति है, हम भक्ति को कितना भी, भक्ति को बोलते ना, जैसे पहले के पद में बताया था कि हम भक्ति को धन की तरह अर्जित कर रहे हैं और जितना अर्जित करेंगे वो हमारे ही पास रहने वाली है और सीधा वो उस पर हमारा ही अधिकार रहेगा। तो इसी माध्यम से संत नामदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि अकथ कथ्यो ना जाई, कागज लिखियो ना माई। वो कहते हैं कि उसे लिख सकना संभव नहीं है, असंभव है, कागज पर भी हम उसे लिख नहीं सकते हैं। वो कहते हैं सकल भुवनपति मिलियो है सहज भाई, राम माता राम पिता राम सबे जीवदाता। वो कहते हैं कि संत नामदेव जी इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि वो रामचंद्र जी वो हमारे राजा हैं और हम क्या है, उनकी प्रजा है। वो हमारे राजा हैं, वो पूरे संसार के मालिक हैं। वो सभी को यह संत नामदेव जी अपने भक्ति के माध्यम से सभी को एक जागरूकता देते हैं और उन्हें जागरूक करते हुए कहते हैं कि जो श्री राम है, जो प्रभु है, जो ईश्वर है, वो पूरे संसार के मालिक हैं, पूरे संसार के वो राजा हैं। और क्या है वो, राम माता राम पिता राम सबे जीवदाता।
वो कहते हैं कि वही हमारे माता है, वही हमारे पिता है और वही हमारे जग के दाता हैं, क्योंकि वही सब कुछ है हमारा। हम तो केवल एक कठपुतली हैं। भरत नामियो छिपो, कहे रे पुकारी गीता। वो कहते हैं कि नाम संत नामदेव जी कहते हैं कि राम को पाने के लिए हमें उनको सच्चे हृदय से पुकारना पड़ेगा, सच्चे मन से पुकारना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आधा ध्यान हमारा भगवान की भक्ति में लगा है और आधा ध्यान वहाँ लगा है कि आज टीवी पे कौन सा सीरियल आ रहा है, मुझे झट से ये अगरबत्ती घुमा के वहाँ देखना है। तो ऐसे हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। उनकी प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उन्हें सच्चे हृदय से पुकारना पड़ता है। भरत नामियो छिपो, हमारे अंदर जो भगवान छिपे हुए हैं उनको सच्चे हृदय से उन्हें हमें पुकारना है, तभी उनकी भक्ति में हम लीन हो सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों की जो ये पद्यांश यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो संत नामदेव जी के पद हैं, हर पद में मैंने ये शब्दार्थ लिखे हुए हैं। ये शब्दार्थ में जो भी कठिन शब्द लगते हैं आप लोगों को, यहाँ पे आसानी से उनके सभी अर्थ आपको मिल जाएंगे। अब ये जो हमारे 4 पद थे वो चारों पद हो गए हैं। देखिए ये हमारा स्वाध्याय है, इसे भी मैंने लिखा है। संत नामदेव का ईश्वर के साथ रिश्ता इन उदाहरणों द्वारा व्यक्त हुआ है, जैसे कि राम ही नामदेव व नामदेव ही राम है। फिर दूसरा क्या है? राम साहिब है, मैं सेवक हूँ, मतलब वो हमारे मालिक हैं और हम उनके क्या हैं? दास हैं। राम सरवर नामदेव तरंग, सरवर मतलब मैंने बताया था तालाब, तो राम को क्या कहा गया है? तालाब। और नामदेव अपने आप को क्या कहे हैं? लहर। राम तरुवर नामदेव पंछी, वो क्या कहते हैं कि पेड़ जो है वो राम है और नामदेव क्या है? पंछी है। पद्य में प्रयुक्त कृष्ण के नाम बनवारी और कृष्ण से संबोधित किया गया है। नामदेव जी द्वारा दी गई सीख क्या है? राम का नाम अवर्णनीय है, वर्णन नहीं हो सकता है, राम के बारे में लिखा भी नहीं जा सकता है। पद्य में इस अर्थ में आए शब्द बताए गए हैं, जैसे जल को सलील कहा गया है, कान को श्रवण कहा गया है, वृक्ष को तरुवर कहा गया है, दिशा को दिशि कहा गया है। पद की प्रथम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ भी लिखने के लिए कहा गया है, जिसमें आप लिख सकते हो, संत नामदेव कहते हैं कि राम के नाम ही उनकी खेती बाड़ी है और बनवारी उनकी धन दौलत है। बनवारी अर्थात हमारे श्री कृष्ण, जिनका नाम लेने से, जिनकी भक्ति करने से हमने जो धन अर्जित की है, अर्थात जो भक्ति अर्जित की है, वही उनकी धन संपदा है, वही उनकी असली धन दौलत है। यदि बच्चों आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। बोलो। मनीषा कनौजिया। मैम मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष? मोक्ष मतलब जैसे कि प्रभु के, जैसे मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं ना वो भगवान में विलीन हो गया, उनके चरणों में विलीन हो गया, वो उनको उसको मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। जैसे बोलते ना किसी की इच्छाएं अधूरी रह जाती है तो वो बार बार जन्म लेता है, तो उन सब जन्म के चक्र से वो मुक्त हो जाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। ओके मैम। हाँ खुशबू। टीचर मुझे ना दूसरा वाला नहीं समझा पैराग्राफ। ओके मैं फिर से बताती हूँ। कौन सा? बोलो, कौन सी पंक्ति? बोलो खुशबू, खुशबू बिंद, बोलो। माइक चालू करो खुशबू, खुशबू बिंद माइक चालू करो।
दूसरा वाला मैम। हरि सरवर, हाँ मैम। हरि सरवर जन तरंग कहावे, सेवक हरि तजी कहु कंत जावे। यहाँ पे संत नामदेव जी ने एक तालाब और लहर का उदाहरण दिया है। जिस तरह तालाब में लहर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ठीक उन्होंने कहा है कि तालाब जो है वो हरि है, मतलब भगवान है, और तरंग है वो हम है, मतलब हम भक्तगण, हम जो पूजा करते हैं। तो तालाब के बिना, तालाब है तो लहरें उत्पन्न होंगी, तो भगवान है तो हमारे अंदर की भक्ति भी प्रकट होगी। तो भगवान और उनकी भक्ति से हम अलग नहीं रह सकते हैं, जिस प्रकार तालाब से लहरें अलग नहीं हो सकती हैं। तो वो कहते हैं सेवक हरि तजी कहु कंत जावे, कि हे संत नामदेव जी इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपको छोड़कर, आपकी भक्ति को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? क्योंकि तालाब से कभी लहरें अलग होती हैं क्या? तालाब में पानी है तो लहरें भी तो उठेंगी ना। तो ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार प्रभु आप हैं, तो हमारे अंदर आपके लिए भक्ति है, क्योंकि उसी भक्ति के माध्यम से हम आपके चरणों में अपने नतमस्तक रखते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनीष चौहान, हाँ माइक चालू करो। मैम लास्ट पेज पे जाइए ना, जो आपने लास्ट दिखाया था सबसे लास्ट में, लास्ट वाला पद। हाँ 1 मिनट। ये नहीं मैम जो आपने क्वेश्चन, हाँ 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 करती हूँ, रुको। इसमें नहीं ये नहीं तो आपने क्वेश्चन आंसर दिखा रहे थे आप। ओके, स्वाध्याय। हाँ हाँ कृष्ण मतलब क्या मैम? कृष्ण, क्या? कृष्ण, कृष्ण यानी श्री कृष्ण। अच्छा कृष्ण, कृष्ण, उसको पद में कृष्ण के नाम से संबोधित किया है ना, इसीलिए मैंने वही लिखा है। क्योंकि एग्जाम में भी ये ध्यान में रखो कि जो नाम उसमें दिए गए हैं वही नाम तुम्हें लिखना है, ठीक है? जयबा शेख, जयबा शेख। हेलो टीचर। हाँ बोलो। मसाहती और मसाहती का अर्थ होता है आहत करना, नुकसान पहुंचाना। देखो मैंने वहां पे शब्दार्थ में लिखे हैं। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक माइक चालू करो। बोलो। किसी को पूछना है तो हाथ उठा लो बेटा। हाँ पूछो, MCGM पूछो। टीचर मुझे सेकेंड वाला पंक्ति नहीं समझ में आया। कौन से पद का? सेकेंड। सेकेंड कौन सा बेटा? 4 पद है, बताओ। और थर्ड वाला टीचर। तीसरे पद का? हाँ। इसमें का? हाँ। कौन सी लाइन? ये वाली, अब मोरी हाँ। छुटी परी। यस टीचर। अब मोरी छुटी परी, भाव भगति नाना विधि कीनी। वो क्या कहते हैं? मोरी मतलब जैसे सांसारिक मोह माया। वो कहते हैं, देखो इसमें कैसा है ना कि ऊपर से जो नीचे तक की लाइनें दी गई हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे इस पहली वाली लाइन को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि नामदेव जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का नाम या प्रभु का नाम पूरे जग में विख्यात है, और हम उनके, और जो भी भक्तगण उनके नाम की भक्ति कर लेता है तो उससे क्या होता है? उसको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। और फिर वो इस पंक्ति में कहते हैं कि जो यमराज है, जम यानी यमराज जो है वो भी आकर उनका कोई भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। मसाहती मतलब आहत करना।
वो कोई भी उनको आहत नुकसान नहीं कर सकते हैं। फिर इसी पंक्ति को कहते हैं अब मोरी छूटी परी। वो कहते हैं कि मैं इस मोह माया के जाल से छूट गया हूँ, क्योंकि हम अनेक प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उसका हमको फल अवश्य मिलता है और जिसके माध्यम से हमें क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योति बोलो बेटा। ओके टीचर, समझ में आया। समझा? ओके थैंक यू टीचर। ओके बेटा। और किसी को कुछ पूछना है, हाथ उठा लो। देखो हर एक पैसेज में ना, जब इसको डाउनलोड करोगे ना बेटा, तो इसके हर एक शब्दार्थ मैंने, हर एक लाइन के शब्दार्थ मैंने लिखे हैं, जिससे तुम्हें समझने में बहुत ही आसानी होगी। पीपीटी मुझे भेज दीजिए मैडम, मैं इनको ग्रुप में भेज देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ओके, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है मैडम, लेक्चर फिनिश करते हैं मैडम। निक्की करके आइए, 1 मिनट। हाँ हाँ। निक्की बोलो, निक्की बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। मैम बपूरी मतलब क्या होता है? बपूरी मतलब देखो यहाँ पे मैंने दिया है, तुच्छ, छोटा, समान, बेचारी, जैसे बोलते ना लाचार, जो प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो भक्ति करते हैं ऐसे भी व्यक्ति लोग, तो भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब सामान्य जन, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ईश्वर की भक्ति करता है तो भी वह प्रभु को पा सकता है।